नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर हम इस बीमारी के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जो आंखें भगवान ने हमें दी हैं, ये एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसके बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार है। इसके बारे में अगर हम कल्पना करते हैं तो वो कल्पना करना भी एक बुरे सपने के बराबर है। हमारी आंखें शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका रखरखाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जरा सी भी असावधानी का खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ सकता है कि हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई ठीक से करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी आंखों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि WHO ने इस बीमारी का जिक्र क्यों किया और यह बीमारी इतनी नाइलाज बीमारी क्यों है। ऐसे कौन से कारण हैं जो इस बीमारी के लिए उत्तरदायी हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर किसी कारणवश यह बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसी कौन सी रोकथाम है जिसके करने से ये बीमारी कुछ हद तक कम हो सकती है। इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं जब हम इस नाइलाज बीमारी के बारे में सुनते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों के सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में हुआ G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। जिनको इसका उत्तर पता है वो अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिनको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह ट्रैकोमा नामक बीमारी से संबंधित है। अचानक से ही हमें इस बीमारी के बारे में याद किस लिए आया? वो इसलिए आया कि अभी अभी WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में 2 देशों का नाम लिया है, जिसमें बेनिन और माली है। बेनिन और माली जो देश हैं, वहाँ पर यह बीमारी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन अब वह वहाँ पर ख़त्म हो गई है। इसलिए WHO ने उन्हें कांग्रेचुलेट किया है, उनका देश ट्रैकोमा फ्री बन गया है। आज अचानक से इस बीमारी के बारे में बात करने का मुख्य कारण यही है। ट्रैकोमा एक प्रकार का संक्रमण है जो आँखों को प्रभावित करता है। इसे रोहे रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम आँखों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस रोग के होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं यह किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। उसका संक्रमण आँखों में हो जाता है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। इस बीमारी में जो फ्लूइड निकलता है वो बीमार व्यक्ति की आँखों और नाक से निकलता है। तो आँखों और नाक से निकलने वाले स्राव के जो भी संपर्क में आएगा वही बीमार पड़ जाता है। यह जो बीमारी है यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति की आँखों से एक तरह का फ्लूइड बाहर निकलता रहता है, जिसके की संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी यह बीमारी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इस बीमारी को फैलाने में मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा भागीदार हैं, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति के जब फ्लूइड पर बैठती हैं और वह जब स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आती हैं तो उन्हें भी बीमार बना देती हैं। यह ट्रैकोमा बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाने से, उसके कपड़ों का प्रयोग करने से और उसके यूज़ किए हुए रुमाल आदि का प्रयोग करने से फैलती है। गंदगी के संपर्क में रहने वाले लोग भी, और जिनके यहाँ पर शौचालय की उचित सुविधा नहीं है, जो गंदे पानी का यूज़ करते हैं, उनको भी यह बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। खुद की सफाई ना रखने से भी कई बार यह बीमारी हो जाती है। सबसे ज़्यादा यह बीमारी नवजात बच्चों में देखने को मिलती है, और जो नवजात बच्चों के संपर्क में रहते हैं उनको भी ये बीमारी हो जाती है। यह तो हुई बात कि यह बीमारी होती कैसे है, और अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसके लक्षण में बैक्टीरिया जो है आँखों की ऊपरी पलक के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे कि कॉर्निया भी प्रभावित होता है। इस बीमारी में आँखों की पलकों में अंदर की तरफ घाव हो जाता है, और जो वो हमारी पलकें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं, जिससे भयंकर दर्द होता है। और जब पलकों में घाव हो जाता है तो व्यक्ति जब अपनी पलकों को खुजलाने के लिए आँखों को रगड़ता है ना, तो उससे हमारी जो है आँखों की कॉर्निया प्रभावित होती है। WHO के एक रिकॉर्ड के अनुसार करीबन दुनिया में 14 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। दोस्तों, जो लोग ट्रैकोमा नामक बीमारी से पीड़ित हैं उनके अंधे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोगों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत में इसका प्रतिशत 0.7% से भी कम है।
फिर भी इस बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। WHO ने इस बीमारी से निपटने के लिए एक सेफ नामक मुहिम चलाई है, जिसमें S है सर्जिकल देखभाल, A है एंटीबायोटिक का प्रयोग, F यानी चेहरे की साफ सफाई, E यानी साफ सुथरा वातावरण। इसकी सर्जरी में जो पलकें रोगग्रस्त हो गई हैं उन्हें ठीक किया जाता है और जो वृद्ध लोग हैं उनमें उनकी पलकों को पलटाया जाता है। जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दिन में कई बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले आंखों से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह बीमारी हमें हो भी जाती है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संक्रामित रोगी को एंटीबायोटिक का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है और जो उसके आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी एंटीबायोटिक के प्रयोग के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह आसपास वालों को फैलने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। आँखों को साफ करने के लिए किसी गंदे रुमाल या कपड़े का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और यदि घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। उसका उपचार करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। रोगी मनुष्य के कमरे की भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे मक्खियों से मुक्त रखना चाहिए। ऐसी साफ सफाई करना चाहिए कि मक्खियां वहां पर ना आ सकें। डॉक्टर की परामर्श अनुसार ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारा आज का सवाल था, हाल ही में हुआ G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ था। हिरोशिमा से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए। हाँ, यह वही हिरोशिमा है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था और यह उस समय बिल्कुल नष्ट हो गया था। जापान का हिरोशिमा में G7 सम्मेलन कराने का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि जो हिरोशिमा देश बिल्कुल नष्ट हो चुका था, आज वह औद्योगिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर चुका है कि वहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। ऐसा करके जापान ने विश्व के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि भारत कोई G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन जापान द्वारा निमंत्रण देकर भारत को बुलाया गया है। इससे पहले भी भारत कई बार इस G7 शिखर सम्मेलन में जा चुका है। भारत की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गए हुए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।